यदि आप विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इंडिया में जो टेस्ट होते हैं, कई सारे टेस्ट है, आइल्स टेस्ट है और भी सारे टेस्ट हैं, तो उसमें उन्हीं में से एक टेस्ट है पीटीई। ये टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग तीनों एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होता है। यदि आप क्वालिफाइड होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए। आप विदेश में कहीं पे भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं यदि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सभी देशों में बोली जाती है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी कंट्री की लैंग्वेज तो बोले ही जाते हैं, साथ में इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और आपको इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंग्लिश जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए पीटी एग्जाम टेस्ट होता है। इसको कई सारी यूनिवर्सिटी हैं वो कंडक्ट कराती हैं, एवरी ईयर कंडक्ट होता है, कई बार मल्टीपल टाइम से कंडक्ट होता है, तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं। एग्जाम आपको देना होता है, आप क्वालिफाई होते हैं, फिर आपको एक सर्टिफिकेशन हो जाता है, फिर आप किसी भी देश में जाके स्टडी कर सकते हैं। स्पेशली यूएस, कनाडा, यूके, यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप जो इंग्लिश कंट्रियाँ हैं। आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि पीटीई के लिए क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको पढ़ना है, वो क्या क्या क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग के लिए। इसके एग्जाम पैटर्न अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज दैट हैज बीन डेवलप्ड टू टेस्ट द स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तीनों इसमें एनालिसिस किया जाएगा। रीडिंग भी एनालिसिस किया जाएगा, राइटिंग भी एनालिसिस किया जाएगा, स्पीकिंग। तीनों के नंबर अलग अलग हैं। स्पीकिंग राइटिंग स्किल के 57 टू 67, 54 टू 67 मिनट्स मिलेंगे। रीडिंग के लिए 29 टू 30 मिनट्स मिलेंगे एंड लिसनिंग के लिए 30 टू 43 मिनट्स मिलते हैं फॉर द कैंडिडेट वांटिंग टू स्टडी अब्रॉड इन द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। यदि आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो ये टेस्ट पास करना जरूरी है। अब बात करते हैं एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है। जो एग्जाम है उसका ड्यूरेशन अगर आप देखते हैं तो पीटीई जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है। सिंगल टेस्ट सेशन है, एक ही बार में सारे टेस्ट कंप्लीट किए जाते हैं 2 घंटे के अंदर। मीडियम तो आप सभी पता है कंप्यूटर बेस्ड ये एक टेस्ट होता है विद हेडसेट के, यानी आपका स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग तीनों टेस्ट किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर सारी चीजें ये एनालिसिस की जाएगी। मोड क्या होगा, टेक अ टेस्ट सेंटर होम एडिशन, कहने का मतलब ये जो एग्जाम का मोड होगा घर से भी हो सकता है या फिर सेंटर पे ओरिएंटेड है तो वहां भी हो सकता है। टेस्ट टाइप कैसा होगा, असेस द रियल लाइफ इंग्लिश, आपकी जो रियल लाइफ इंग्लिश है ना वो असेस की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने केवल पढ़ा हुआ है, आता कुछ नहीं है, तो वहां नहीं चलेगा। यहाँ पे जो असेस किया जाएगा वो आपका रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग तीनों असेस किया जाएगा लाइव, तभी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। टेस्ट लेआउट कैसा होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे इसमें दे रखा है। और ये जो पीपीटी है यानी जो इन्फॉर्मेशन है गिवन बाय द शिक्षा स्टडी अब्रॉड, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं इसको। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले देखते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। 54 मिनट्स का टाइम इसमें दे रखा, 54 टू 67 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, एज द नेम ऑफ द इम्पाइल्स दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन दियर 2 मेजर स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेशन विच आर स्पोकन and written skills. Section comprises 6 small sections that test you on your promptness over speaking, writing, and written test. You get the read for the first time. तो एक प्रोसेस इन्होंने दे रखा है, इसमें सारे क्वेश्चन के टास्क दिए गए हैं। जैसे पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पहला टास्क होगा ये नंबर्स ऑफ द, इसमें एक टास्क होगा। इसके टाइम जो आपको मिलेगा 55 टू 25 सेकंड का टाइम इसमें दिया गया है। 25 सेकंड फॉर द प्रॉम्प्ट एंड 30 सेकंड टू द रिकॉर्ड। ठीक है। रीड अलाउड के लिए 6 टू 7 का ऑप्शन मिलेगा, 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। रिपीट सेंटेंस के लिए 10 टू 12 का इसमें टाइमिंग मिलेगा जो है 15 सेकंड का। तो इस तरीके से डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज रिटन टेक्स्ट, रिटन एसे, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे इसमें दिया गया है 28 टू 36 क्वेश्चंस होंगे। टाइमिंग जो इसमें मिलेगा 54 टू 67 का टाइमिंग मिलेगा। ये सब का अलग अलग डिवाइडेड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉलो करके इसको रीड भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। और आप चाहें तो शिक्षा की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन में क्या क्या फॉलो करना है। रीडिंग में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 टू 6 इसमें आएंगे। रीडिंग के 300 वर्ड्स का टेक्स्ट होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो होंगे
1 से 2 इसमें दिया गया है क्वेश्चन टास्क, ये 300 वर्ड का टेक्स्ट होगा इसमें भी। रीऑर्डर पैराग्राफ्स क्या होगा, पैराग्राफ होगा 2 to 3 होगा, 150 वर्ड्स होंगे। फिलिंग द ब्लैंक रीडिंग 4 to 5, 80 वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल आंसर क्या होगा, रीड 300 वर्ड्स फॉर द टेक्स्ट। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे इसमें 13 to 18 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम जो आपको मिलेगा 29 to 30 मिनट्स दिया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है लिसनिंग का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग ऑल असेस किया, तीनों असेस किया जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है इसमें। अब लिसनिंग में क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, किसी भी टॉपिक को सुनना, फिर उसका एनालिसिस करना और उसका फिर रिजल्ट देना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर 60 to 90 सेकंड्स आपको इसमें मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, 40 to 90 सेकंड्स इसमें टाइम मिलेंगे। फिलिंग द ब्लैंक इसमें 2 से 3 क्वेश्चन 30 to 60 सेकंड्स मिलेगा। हाईलाइट द करेक्ट समरी 1 to 2 30 to 90 सेकंड। इस तरह 1 से 2 क्वेश्चन सारे मिलेंगे। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड हो गया, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हो गए, राइट फ्रॉम द डिक्टेशन हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। जो इसमें जो टाइमिंग टोटल मिलेगा 30 to 43 मिनट्स का इसमें टाइमिंग मिलेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 12 to 20 क्वेश्चन होंगे। तो तीनों ये सेक्शन कवर हो गए हैं, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले स्पीकिंग राइटिंग हो गया, फिर रीडिंग हो गया, फिर लिसनिंग हो गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्टडी मटेरियल पता होना चाहिए। दूसरा, आप ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है आपको। साथ में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लिए आप कोई बुक परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आप फॉलो करके आप बुक परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशन वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।